हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजर हुसैन और ये हमारे HTML ट्यूटोरियल का 6 वीडियो सीरीज है। और इस ट्यूटोरियल में हम कमेंट के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने नेस्टेड एलिमेंट और एट्रीब्यूट के बारे में बात किया था कि ये नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है। अगर जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल देख लें ताकि कोई भी आने वाले वीडियो में आपको प्रॉब्लम ना हो और कोई भी डाउट ना हो। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कमेंट क्या होता है। कमेंट हमारा इस करंट पेज का एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले मैं एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज हम कमेंट पढ़ रहे हैं कमेंट के बारे में, तो इसका मैं टाइटल दे देता हूँ कमेंट। कमेंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इस पेज में इस इंफॉर्मेशन शो कर सकें। जैसे कोई भी अगर कंपनी में आप काम करते हैं, जब कोई कंपनी में आप काम करते हैं तो उस कंपनी में जो भी वेब डिजाइनर होता है वो वेब डिजाइन करता है। आप वेब डिजाइन करेंगे 8 घंटे, उसके बाद कोई और आएगा वही पेज को कोई और डिजाइन करेगा, उसके बाद वो रोटेशन चलते रहता है। तो अगर आप उस पेज में 2000 लाइन का कोड अगर लिखा हुआ रहता है, 3000 लाइन का कोड लिखा हुआ रहता है, तो आप इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे कि आप कौन सा कोड कहाँ पे है। वो आपको कोड रीडेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब ये मैंने एक कोड बना लिया। ये मेरे कुछ लाइन का कोड है, लेकिन अगर आप 1000 या 2000 लाइन का कोड लिखते हैं तो आप उस कोड को आप कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्ट को अगर ढूंढना चाहते हैं और उस पार्ट में जाके काम करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, हेडर मेरा कम से कम 200 लाइन का है, उसके बाद कंटेंट मेरे 250 लाइन का है, उसके बाद फुटर मेरे 400 लाइन का है। तो इसमें मैं कैसे पता करूंगा कि मेरा फुटर कहाँ है, कमेंट कहाँ है, हेडर कहाँ है? तो ये मुझे इजीली नहीं मिल पाएगा। आपको काम तो कर लोगे, लेकिन आपको परेशानी होगी उस स्पेसिफिक पार्ट को ढूंढने के लिए। तो उसके लिए हम कमेंट देते हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये हमारा हेडर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मेरा हेडर क्लोज हुआ है। तो ये मुझे पता चल गया कि मेरा हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, और ये ब्राउजर पे शो नहीं होता है। जब हम कमेंट किसी को देते हैं तो ये बस पेज का एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करता है कि ये हमारा कौन सा पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है। तो कोई भी अगर दूसरा वेब डिजाइनर आता है, आप इस
वेब डिज़ाइन पे आप वेब डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद कोई और भी वेब डिज़ाइनर आता है और इस पेज पे काम करता है, तो अगर वो ढूंढना चाहता है कि हेडर कहाँ है, फुटर कहाँ है, तो वो इजीली फाइंड कर लेगा। और इसका ये कमेंट का एंड टैग नहीं होता है। जैसे आप कमेंट अगर कुछ भी, अगर आप कोई भी कंटेंट कमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक लेस देन दिया है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन दिया है, जो कि शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आएगा। उसके बाद डबल हाइफन, फिर मैंने टेक्स्ट लिखा है, डबल हाइफन, देन ग्रेटर देन का साइन। ये होता है हमारा कमेंट करने का रूल। जैसे मैं आपको बताया कि ये मेरा हेडर हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कोड कितना रीडेबल लग रहा है। और कोई भी अगर ऐसी हम 1000 लाइन या 2000 लाइन का कोड अगर लिखें, अगर मैं और हम ऐसे अगर कमेंट देंगे, तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये एक अच्छी अप्रोच है। आप कोई भी वेब डिज़ाइन करते हैं और ये कमेंट देते हैं, उस एक स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में आप बताते हैं कि ये हमारा सेक्शन कौन सा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम बता दिए कि यहाँ पे मेरा ये हेडर सेक्शन है, ये हमारा कंटेंट सेक्शन है, फुटर सेक्शन है। तो कोई भी दूसरा वेब डिजाइनर आता है और इस पेज पे काम करता है, तो उस वो इजीली फाइंड कर सकता है कि हम मुझे अगर फुटर पे काम करना है, तो वो इजीली फाइंड कर लेगा कि ये मेरा फुटर सेक्शन है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है कमेंट देने के लिए। तो हमें जब भी वेब पेज या वेब डिज़ाइन करना चाहिए, तो हमें कमेंट जरूर देना चाहिए। और मैं प्रेफर करूँगा कि आपको कमेंट जब वेब पेज या वेब डिज़ाइन करते हैं, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दें कि आप कहाँ ये आप कौन सा सेक्शन बना रहे हैं और उस सेक्शन के बारे में नाम लिखें। आप यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते होंगे कि मैंने ये बैकस्लैश क्यों दिया है, तो ये आप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब डिजाइन करता हूँ, तो ये डिफाइन करता है कि यह मेरा क्लोज है। मैंने यहाँ पे क्लोज किया। ये ना दे के आप यहाँ पे हेडर क्लोज भी दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। तो ये भी आप दे सकते हैं और ये भी आप दे सकते हैं। तो ये आपको डिफाइन करता है कि मेरा हेडर यहाँ पे क्लोज हो गया। कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट किया और कंटेंट मैंने एंड यहाँ पे किया। तो डिपेंड करता है आप एंडिंग कैसे करते हैं, कंटेंट क्लोज लिखते हैं या आप बैकस्लैश सिंबल देते हैं। ठीक है। तो और दूसरा जो होता है, जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज पैराग्राफ। अब ये एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हमारा कोड इंडेंट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिव के अंदर ही ये डिव है। तो आप पे ये आपको देखने से भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोड रीडेबल है। तो आप कोड रीडेबल करने के लिए आपको कोड इंडेंट करना होगा। तो कोड इंडेंट कैसे करते हैं, आप सिंपल एक एक टैब लीजिए, ये हमारा कोड इंडेंट हो गया। तो ये हमारा, आप अभी मैं आउटपुट इसके दिखाता हूँ कि आउटपुट हमारा ये आता है, दिस इज ए पैराग्राफ। तो आप टैग को भी कमेंट कर सकते हैं।
ऐसे आप देख सकते हैं। मैं टैग को भी ये कमेंट कर दिया, ये आप अब ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग टैग को ये कमेंट करते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कमेंट को कि हमने बहुत सारा कोड लिखा और उस कोड को कुछ टाइम के लिए मैं ब्राउजर पे शो नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम कमेंट देते हैं कि हाँ अभी मैं उस कमेंट यूज कर रहा हूँ, फिर इस कोड को बाद में यूज कर लूंगा। तो कुछ टाइम के लिए मैं इस कंटेंट को, इस एलिमेंट को मैं ब्राउजर पे शो नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इस एलिमेंट को कमेंट करता हूँ। इसके लिए आप मल्टीपल कमेंट भी दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट था। जैसे मैं एक 5-6 पैराग्राफ मैं ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे आप सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, ये हमारा सिंगल लाइन। और ऐसी अगर हम बार बार अपडेट मिलते रहे, मल्टीपल लाइन हमें करना है, और अगर यही हम बार बार कमेंट करते रहें तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए अगर आपको डाउट होता है और कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। वो जहाँ तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आप लोग को मैंने अपडेट मिलते रहे। थैंक यू। स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने एंड कर दिया। तो ये मैं चाहता हूँ ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा जो सेक्शन है, ये जो मेरा पैराग्राफ एलिमेंट है वो ब्राउजर पे शो नहीं होना चाहिए और उसका आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो मैं आउटपुट देखता हूँ इसका कि क्या मेरा आउटपुट आ रहा है। तो देख सकते हैं आप मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक वेब डिजाइनर के लिए, और ये अच्छी अप्रोच है। तो आप भी इसका हैबिट बनाएं ताकि आपके एक अच्छा कोड लिखे और कोड रीडेबल हो। और जब तक आप हैबिट नहीं बनाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। तो अभी से आप कमेंट देना स्टार्ट करिए। आप एक जब वेब पेज बनाएं तो उस सेक्शन के बारे में नेम डिफाइन करें कि वो सेक्शन स्पेसिफिक कर क्या रहा है। तो ये इसलिए हम कमेंट यूज करते हैं और ये एक अच्छी अप्रोच है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आज हमने कमेंट के बारे में बात किया। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मेरे वीडियो का आप लोग को अपडेट मिलते रहें। आप मेरे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, आप फेसबुक पे मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।